और इस वक्त एक बड़ी खबर, भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी को मिली नई पोस्टिंग। आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी दी है। मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का जिम्मा मिला है। भरत तिवारी एनकाउंटर के समय थे जगदीशपुर अनुमंडल के डीएसपी। और आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला गरमाया उसके बाद इनको पुलिस मुख्यालय तलब किया गया था और अब भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी को अब नई पोस्टिंग मिल गई है। आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी मिली है। पुलिस मुख्यालय ने राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी दी है। मद्य निषेध एवं स्वापक विभाग में इनको जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखा जाए इस जिम्मेदारी को? और जो कहा जा रहा था कि ये भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी हैं, कई तरह के आरोप इन पर परिवार में लगाए थे, उसके बावजूद इस तरह की पोस्टिंग। बिल्कुल सही। देखिए अलीम, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस भरत तिवारी घटना को लेकर के परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराया, उस एफआईआर में राजेश शर्मा जो जगदीशपुर के एसडीपीओ हैं उन पर यह आरोप लगा था और जो इलाके हैं शाहपुर के थाना अधिकारी पर मामले दर्ज कराए गए थे। और उसके बावजूद पहले तो पुलिस मुख्यालय ने इनको लाइन हाजिर किया था, लेकिन आज जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें 53 जो डीएसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है, इसमें आप देखेंगे कि 9वें नंबर पर राजेश कुमार शर्मा हैं जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर भोजपुर में थे तैनात। इनको इनकी नई पोस्टिंग की गई है और पोस्टिंग भी बहुत शानदार की गई है। पुलिस अधीक्षक मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का इनको डीएसपी बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि भरत तिवारी मामले में ये आरोपित हैं, इन पर मामला चल रहा है। इनका निलंबन की मांग लगातार परिवार के द्वारा किया जाता रहा है। निलंबन तो दूर, लेकिन इनको सीधे अब डीएसपी मद्य निषेध डिपार्टमेंट यानी हेडक्वार्टर में बैठ करके ये कंट्रोल करेंगे जो मद्य निषेध का मामला है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में ये उपाधीक्षक होकर बैठेंगे। देखिए, ये परिवार के साथ एक नाइंसाफी भी है, क्योंकि परिवार ने लगातार इस मामले को लेकर के दर्शन किया। वहां पर लोग गए, वहां के एसपी भी गए थे और इस पूरे मामले की तहकीकात चल रही है। और ऐसे में इस तरह से अगर किसी को डीएसपी के पद पर आप मद्य निषेध ब्यूरो में बिठा देते हैं, इसका मतलब होता है कि सरकार ने जो फेक इनकाउंटर के बाद जो कुछ भी किया था, जिससे लोगों को यह लगा था कि न्याय। चलिए प्रशांत, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं आरजेडी से। मृत्युंजय जी, जिस पर आरोप लगा अब उसे तुरंत जिम्मेदारी। ये तो सरकार ने जो उनको जिम्मेवारी दी है, ये जिस परिवार को न्याय मिलना था, जिसके लिए लगा लोगों को ये उम्मीद लगी जगी कि सरकार कार्रवाई करेगी दोषियों पर, अब उनको फिर से सरकार में नई जिम्मेवारी देना ये बता रहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर रही है। और कोई भी हो, जो भी दोषी हो जी, वो बचना नहीं चाहिए। दोषियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित सरकार को करनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। न्यायिक जांच की सरकार ने घोषणा की है, न्यायिक जांच। ठीक है, चलिए हमारे साथ मृत्युंजय जी बने रहिए। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। शिशिर जी, आपने सीधे एक पुलिस पदाधिकारी जिस पर तरह तरह के कई गंभीर आरोप लगे, भरत तिवारी के परिवार वालों ने धमकाने से लेकर हर तरह के आरोप लगा दिए, बावजूद उसके आपने पहले तो दबाव में उस अधिकारी को, पदाधिकारी को लाके पुलिस मुख्यालय बिठा दिया, लेकिन अब सीधे किसी ब्यूरो की जिम्मेदारी दे दी। बेसिकली यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का।
ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से अराजक हो गई है, और आपको पता है, मैं आपको बताऊं, पूर्व में भी ये जो राजेश शर्मा एसडीपीओ जो जी, जिनके नेतृत्व में एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर का मैं तो कहूंगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है भरत तिवारी का जी, जो किया गया, वो पूर्व में भी फेक एनकाउंटर कर चुका है ये पदाधिकारी, जब वो थानाध्यक्ष था मुजफ्फरपुर में। और ये 2 नाबालिगों की हत्या उस दौरान हुई थी। आपको मैं बताऊं, इतना गंभीर आरोप है इस आदमी के ऊपर कि ये मेडल लेने के लिए और इसने एनकाउंटर किया था, फेक एनकाउंटर। और यहाँ भी इसी प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया इसके द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये मामला बेहद संवेदनशील है, और खास तौर से जिस प्रकार से बिहार सरकार ने इस आरोपी पदाधिकारी को फिर से पोस्टिंग किया, वो बेहद शर्मनाक बात है। और इससे जो बिहार सरकार का जो चरित्र है वो जनता के बीच साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल शिशिर जी, सवाल यही है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई गलत या फेक एनकाउंटर करने वाले पर कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ आप सीधे किसी बड़े ब्यूरो में लाके आप बिठा देते हो अनुमंडल से। तो इस तरह से तो इस तरह के जो भी पुलिसकर्मी होंगे उनको तो सजा मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं कि अभी पिछले 7 महीने में लगभग 29 एनकाउंटर्स सरकार ने जो है वो किया है, बिहार की पुलिस ने की है। और उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि बिहार के पुलिस ने किसी भी स्थिति में जो एनकाउंटर्स का गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया, या जो एनएचआरसी द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया एनकाउंटर्स के रिगार्डिंग, उसको फॉलो नहीं किया गया। सीआरपीसी का सेक्शन 176 का वायलेशन हुआ। तो कुल मिलाकर के जो इस प्रकार से बिहार सरकार का कृत्य है वो उजागर हो रहा। और देखिए ना, एक आरोपी पुलिसकर्मी को जो है जो उस एनकाउंटर को लीड कर रहा था, आज नई पोस्टिंग दे दी गई, जबकि उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च है। उसके ऊपर मांग है कि ऐसे पुलिसकर्मी जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सरकार का जो रवैया है इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का चरित्र क्या है और किस प्रकार से। बिल्कुल शिशिर जी, कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि जो विधि आयोग आपने बनाई है उसकी रिपोर्ट आने देते, थोड़ा इंतजार करते, उसके बाद अगर आपको लगता कि भाई पुलिस पदाधिकारी निर्दोष है, कहीं से उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, तब आप फैसला लेते। इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, बेसिकली क्या है कि ये सरकार का संदिग्ध रवैया है ना सर। अभी जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो सेटअप हुआ है, वहां पे इंक्वायरी चल रही है, कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, और उस पदाधिकारी के खिलाफ डायरेक्ट आरोप है। वो एफआईआर में जो एफआईआर लॉन्च हुआ है उसमें वो नेम्ड एक्यूज्ड है, और उस आदमी को फिर से पोस्टिंग दे देना, ये बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार जो है वो उसके अराजकता को दिखाता है। और वो दिखाता है कि जो जनता का डिमांड है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, जो उस परिवार की संवेदना है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, केवल और केवल अराजकता में धकेल देना है बिहार को। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का चरित्र है। बिल्कुल शिशिर जी, जिस तरह से भरत तिवारी ने एनकाउंटर के दौरान, या फिर यूं कहें सरेंडर करने के दौरान अपना वीडियो बनाया था, जिस तरीके से अब पहले तो दबाव में पहले तो कहा गया कि भाई पुलिस ने सही एनकाउंटर किया है, कानून में हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन जब दबाव पड़ा तो इन्हें फटाफट पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया था। जिस तरीके से भरत तिवारी ने सरेंडर किया था, पिस्टल फेंकते हुए वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो ना होता तो शायद इतनी भी कार्रवाई नहीं होती, ये मान के चला जाए। बिल्कुल, जैसे ये ऐसा हुआ है सर, मैं तो कह रहा हूं कि जो बिहार की पुलिस ने एनकाउंटर्स किए हैं पिछले दिनों भी, वो भी फेक एनकाउंटर्स है। मैं यह भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, एनएचआरसी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। और इससे साफ जाहिर होता है कि जिस रूप में बिहार सरकार और बिहार की पुलिस बेलगाम हो चुकी है, और एक निहत्थे व्यक्ति को बताइए ना कि अगर पुलिस ही सजा देगी तो कोर्ट वोट सबको बंद कर देना चाहिए। ये सब बिहार में कानून की किताबें, संविधान की किताबें सबको कमरे में बंद कर देना चाहिए। ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है न्याय सड़क पर होगा, कोर्ट वोट में न्याय की आवश्यकता है नहीं। ये समझ नहीं आता कि बिहार सरकार का रवैया क्या है, किस रूप में बिहार की सरकार बिहार को ले जाना चाहती है, कहाँ जो है जो स्थिति जो हिसाब किताब दिख रहा है बिहार का। और जिस प्रकार से आप देखिए ना, भरत तिवारी का जो मर्डर हुआ है,
अभी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। कल भी आपने देखा करीब 25,000 लोग वहां पहुंचे हुए थे और तमाम पूरे देश भर से लोग वहां संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। लोगों ने वीडियो फुटेज में देखा है कि किस तरह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसकी हत्या की है और उसके बावजूद उस हत्यारे व्यक्ति को, जिसके ऊपर पूरा आरोप है उस एसडीपीओ के खिलाफ, और उसको पोस्टिंग देना, ये बिहार सरकार के चरित्र को उजागर करता है। और यही सम्राट की पुलिस है जो इस प्रकार का कृत्य कर रही है। निश्चित तौर से ये जो है, ये लोग जो जिस प्रकार सरकार का रवैया है, ये लोग चाहते हैं कि पुलिस बेलगाम हो तो जनता का गुस्सा आएगा सामने। जनता जो है किसी भी रूप में उसको बख्शने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। ठीक है, शिशिर जी बने रहिए हमारे साथ सहयोगी प्रशांत भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, सवाल यही है कि पहले तो आप तमाम तरह की बातें करते हो कि किसी भी निर्दोष को मारने वाला पुलिसकर्मी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो क्या ये जो कार्रवाई की गई थी इन पर, ये जो एसडीपीओ साहब थे जिनको बुला लिया गया था दबाव में, ये महज एक खानापूर्ति थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अलीम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसपी राजेश शर्मा पर जिस तरह से परिवार, खास करके जो भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने एफआईआर कराया था और उसने सीधे तौर पर एसडीपीओ जगदीशपुर पर यह आरोप लगाया था कि उन्हीं के कहने पर यह गोली मारी गई थी और उनके हत्या की गई थी भरत भूषण तिवारी की। और इस आरोप को और जो एफआईआर था इसको लॉन्च कर लिया गया और उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जो रिटायर्ड जज है पटना हाईकोर्ट के विनोद कुमार सिन्हा की, और ये रिपोर्ट अभी तक आई भी नहीं है। और इसी बीच में आज जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है जिसमें 53 डीएसपी हैं, इन तमाम डीएसपीओं के बीच में 9वें नंबर पर आप देखेंगे पूरी लिस्ट को, तो 9वें नंबर पर राजेश शर्मा हैं, जिनको कि सीधे जगदीशपुर से, जबकि वो लाइन हाजिर थे, जो पटना पुलिस हेडक्वार्टर है, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर, वहां अटैच किए गए थे। बिल्कुल प्रशांत, सवाल तो वही है ना कि आखिर ये किस तरह की कार्रवाई थी, किस तरह की सजा थी कि आप पहले तो लाइन हाजिर करते हो और तुरंत पोस्टिंग दे देते हो? कम से कम इतना तो इंतजार किया जा सकता था कि कम से कम जो जुडिशियल रिपोर्ट आनी है वो आ जाए, उसके बाद सरकार फैसला ले लेती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अलीम। देखिए, ये ताजपोशी है एक आरोपित अधिकारी की, पुलिस अधिकारी की, जिस पर जांच चल रहा है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उस पुलिस अधिकारी की आप ताजपोशी करते हैं। वो भी कहां? तो पुलिस मुख्यालय में, मद्य निषेध में, और स्वापक ब्यूरो, नियंत्रण ब्यूरो जो है उसमें आप उसको उपाधीक्षक के तौर पर बिठाते हैं। यानी सीधी सी बात है कि ये जो जुडिशियल इंक्वायरी है, ये जो एफआईआर परिवार ने करवाया है, इस तमाम चीजों को आपने फाइलों में दाब के किनारे कर दिया। आपको उससे कोई मतलब नहीं था कि भरत भूषण तिवारी को लेकर के जिस तरह से सवाल उठाए गए, ठीक है प्रशांत, चलिए, जिस तरह से कथित एनकाउंटर की बात कही गई थी, ठीक है, बिल्कुल बड़ा सवाल है और ये सरकार पर सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती कुछ है और उस एसडीपीओ जिस पर मर्डर करने का आरोप परिवार ने लगाया था उसकी ताजपोशी कर दी गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े थे। शिशिर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।